इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन की तरफ से इंजीनियर खालिद अवान आपको खुशामदीद कहता है, आपका स्वागत करता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है जो हम पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे सादा अल्फाज में, क्योंकि पहले भी मैं ये बात कह चुका हूँ कि हम हर चीज़ को बिल्कुल सादा तरीके से पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें समझ आ सके कि मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ और आप उससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कि आपने कोई कॉलम है, कोई बीम है, कोई छत है, कोई फ्लोर है, फर्श है, उसमें आपने कंक्रीट डालनी है। ठीक है, जिसको मिस्त्री लोग आम ज़बान में बजरी भी बोलते हैं। तो उसमें कंक्रीट डालनी है। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन हमारे जहन में आता है, या लोग बहुत सारे पूछते हैं जो घर बना रहे होते हैं कि जी हमने छत डालनी है, भाई साहब इसमें कितना सीमेंट डलेगा, कितनी बजरी डलेगी और कितनी रेत डलेगी। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो आम लोग हमें पूछते नजर आते हैं। तो हम आज आपको समझाने की पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि हम खुद से इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए क्या है कि सबसे पहले तो हमने वॉल्यूम निकालना है कंक्रीट का। लेट से कि हम अपना जो यूनिट है वो क्यूबिक फीट में रखते हैं, यानी फुटों में रखते हैं। तो उस हिसाब से हम ये सारा समझने की कोशिश करेंगे। हम पहले वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम में हमें किसी भी चीज की लंबाई, चौड़ाई बाई हाइट, ठीक है, लंबाई, लेंथ, विड्थ और हाइट, तीन चीजें चाहिए होती हैं फुटों में, इंचों में। और उसके बाद हम चाहे ये फर्श है, चाहे छत है, कोई कॉलम है या बीम है। तो बहरहाल हम इसकी जो है एग्जाम्पल लेंगे छत की। तो छत की जो नॉर्मली क्या है, जो थिकनेस होती है वो मतलब डिपेंड करता है कि आप कितनी 4.5 इंच डाल रहे हैं, 5 इंच, 6 इंच, वाट एवर इज, ठीक है ना। तो हम इसको थिकनेस को कंसीडर करेंगे 5 इंच। ठीक है, हमारी ये एक छत है। ठीक है, ये समझो कि 20 फुट जो है वो लंबी है, ठीक है, 15 फुट चौड़ी है और इसकी थिकनेस है 5 इंच। ठीक है, तो इसका जो एरिया है वो बनेगा 20/5, यानी 100 स्क्वायर फुट। ठीक है, तो हमें चाहिए ये क्यूबिक फीट में। तो ये 100 स्क्वायर फुट मल्टीप्लाई बाई 5 इंच, इसको हम करेंगे तो हमारी इसका क्यूबिक CFT आ जाएगा। ठीक है, तो 5 इंच को हम इसको तब्दील करते हैं उसमें इशारी निज़ाम में। तो देखते हैं कि ये 5 इंच जो होता है वो कितना होता है। तो ये 5 इंच होता है 0.42। ठीक है, 0.42 फुट। ठीक है, सॉरी, ये 5 इंच। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई हम करेंगे 100, यानी 20/5 या बाई 10 कर लेते हैं। 10 फुट ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 20/5
10/0.42, ये आ जाएगा हमारा 84 CFT यानी क्यूबिक फीट। ठीक है, तो ये हमारा जो मैंने जो साइज बताया था यानी 20/10 बाई थिकनेस जो है ये 5 इंच, तो ये हमारा 84 क्यूबिक फीट जो है उसमें कंक्रीट डलेगी। तो ये है वेट कंक्रीट मीन मिक्स्ड कंक्रीट जो हमने डाली है। तो एक हमने पहले जो ड्राई मटेरियल है वो कैलकुलेट करना है। तो ड्राई मटेरियल उसका जो है ड्राई वेट एक फैक्टर होता है, ड्राई वेट फैक्टर। ठीक है, उसके हिसाब से हम इसका जो है ड्राई मटेरियल निकालेंगे। तो ये जो फैक्टर है ये है वेट मटेरियल यानी ये वाला मल्टीप्लाई बाई 1.4 इज इक्वल टू ड्राई मटेरियल। ठीक है, ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 84 मल्टीप्लाई बाई 1.4, 84 मल्टीप्लाई बाई 1.54, ये जाके बनेगा 129.36 CFT क्यूबिक फीट। तो ये फैक्टर क्या है? ये फैक्टर ये है कि मैं आपको बिल्कुल जैसा कि हमारा मोटो है कि हम समझाने की कोशिश करेंगे उन अल्फाज में उस तरीके से कि आपको एग्जैक्टली समझ आए। सबसे पहले आपकी बजरी है वो कुछ इस तरह की है। ठीक है, फिर थोड़ी छोटी बजरी है वो कुछ इस किस्म की है, फिर रेत के पार्टिकल्स हैं वो ऐसे हैं, और ये सीमेंट है। ये 4 टाइप के पार्टिकल्स हैं। ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब फॉर एग्जांपल आपने 84 क्यूबिक फीट मटेरियल निकालना है तो जो सबसे मोटी बजरी है लेट्स से कि ये 1.5 इंच इसका साइज है, तो उसके बाद आपकी बजरी है 3 सूतर की, तो वो क्या है कि उसके वाइड्स के अंदर चली जाएगी। ठीक है ना, जो बड़ी बजरी के। फिर उसमें जो गैप बचेंगे उसके अंदर चली जाएगी रेत सैंड, और फिर सैंड के जो गैप्स हैं उसके अंदर सैंड के गैप्स के अंदर चला जाएगा सीमेंट। तो यानी आप एक और तरीके से एग्जांपल लें कि आप चने लें फॉर एग्जांपल 10 लीटर लें, मतलब क्यूबिक चलो 2 क्यूबिक फीट ले लें। ठीक है, 1 क्यूबिक फीट आप गंदम का दाना उससे छोटा होता है वो ले लें, और 1 क्यूबिक फीट ले लें राई का दाना। ठीक है, ये अलग अलग तो हो गए कि चने हो गए 3 क्यूबिक फीट, और 2 क्यूबिक फीट हो गई गंदम हो गई, और 1 क्यूबिक फीट राई हो गई। सही है, तो ये 3, 2 और 1 ये 6 क्यूबिक फीट टोटल मटेरियल है। ये अलग अलग तो पड़ा है, तो ये 6 क्यूबिक फीट है। लेकिन जब आप इस मटेरियल को मिक्स करेंगे यानी मोटे में बारीक डालेंगे, चनों में गंदम डालेंगे, गंदम में राई डालेंगे, और जब इसको आप मिक्स करेंगे तो ये 6 नहीं बनेगा, क्योंकि ये फिर बनेगा कुछ 4, 4.5 ऐसा, क्योंकि जो मोटी चीज है उसके जो वाइड्स हैं उसमें बारीक चीज जाएगी, और फिर उसके जो वाइड्स हैं उसमें बारीक चली जाएगी। तो ये एक 1.54 स्टैंडर्ड फैक्टर है, यानी इसको ड्राई वेट फैक्टर भी बोलते हैं। तो आपने वेट मटेरियल मिक्स मटेरियल उसको 1.54 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका वो मटेरियल आना है जो आपको ड्राई चाहिए। ड्राई मीन सेपरेट। तो अभी हम जाते हैं कि एग्रीगेट की तरफ। ये जो हम नॉर्मली जो कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं वैसे तो 1, 1.5, 3 हो सकती है, 1, 2, 4 वट एवर है, लेकिन हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 2 इक्वल टू 4। ठीक है ना। तो एक पार्टिकल ये सीमेंट है, ठीक है, ये सैंड है, और ये एग्रीगेट है यानी बजरी है। सही है, तो ये टोटल जो है कितना हो गया 1 + 2 + 4 यानी 7। सही है, तो 4 एग्रीगेट, 2 सीमेंट और 1 बजरी, 1 सीमेंट। ठीक है ना, 4 एग्रीगेट बजरी, 2 सैंड और 1 सीमेंट, तो 7। तो हमें इस 7 के हिसाब से ये जो मटेरियल है, ठीक है ना, जो ड्राई मटेरियल है
हमने इसका क्या करना है कि हम करेंगे कि 1.129.36 है मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हमारा आएगा एग्रीगेट। सही है, ये हमारा है एग्रीगेट। सही है, तो ये हम करेंगे 129.36 ओके डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये हमारा आ गया 73.92। सही है, क्यूबिक फीट CFT। उसके बाद हम जाएंगे इसकी तरफ, अपनी सैंड की तरफ। तो सैंड हमारी बनेगी 129.36 डिवाइडेड बाई सेम 7 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हमारा बनेगा 129.36 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2, ये बन गया 36.96। सही है, ये भी CFT में हो गया। उसके बाद हम जाएंगे सीमेंट की तरफ। 129.36 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है, तो ये क्या बनेगा 129.36 डिवाइडेड बाई 7 सो मल्टीप्लाई बाई 1, इसका खैर कोई वो अहमियत नहीं है, मल्टीप्लाई बाई 1 तो सेम हुए, ये बन गया 18.48 CFT क्यूबिक फुट में। ठीक है, अभी हम टोटल करते हैं कि क्या ये टोटल और ये टोटल आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया 73.92 प्लस 36.96 प्लस, यानी इसका आधा ये और इसका आधा ये, प्लस 18.48। हाँ, ये एग्जैक्टली सेम जाके बना, ये वेरीफाई हो गया 1.29.36 SFT। ठीक है, तो इसमें हमें ये भी मालूम हो गया कि ये कितना मटेरियल इस्तेमाल होगा, ये हमें मालूम हो गया एग्रीगेट यानी बजरी, चाहे जितनी किस्म की है, एक मोटी है, एक बारीक है, या एक साइज की है, 1 इंच की है, आधे इंच की है, 3 सूतर की है, व्हाटएवर, टोटल बजरी। और ये जो है ये आपकी सैंड हो गई। सही है, ड्राई सैंड। और उसके बाद ये आपका हो गया सीमेंट। तो टोटल ये आपका मटेरियल इस्तेमाल हो गया। अभी एक चीज जो है मैं आपको बताऊंगा कि जो एक सीमेंट का बैग है वो क्या है कि वो उसमें 1.25 क्यूबिक फीट होता है एक में, उसका एक बैग में जो 50 kg का बैग है उसमें सीमेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने उसको बैग, ये हमने क्यूबिक फीट में निकाला है सीमेंट, अब हमने बैग्स में निकालना है। ठीक है, तो बैग्स में कैसे निकालेंगे, 18.48 डिवाइडेड बाई 1.25 इज इक्वल टू, ये आ गया 18.48 डिवाइडेड बाई 1.25 14.78। तो लेट से ये हो गया 15 बैग्स। ठीक है, तो मेरा ख्याल है आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। जो लोग घर बना रहे होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, सब लोग, तो वो अब जो है ना अपने अपने तौर पे खुद से अपनी जो है एग्रीगेट है, ये सैंड है, ये सीमेंट है। ठीक है, ये तीनों चीजें जो हैं ये अब खुद से कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, और ये आप बीम के लिए, फ्लोर के लिए, या किसी भी चीज के, अल्टीमेटली आपको वॉल्यूम चाहिए कि उस जगह का वॉल्यूम, जिस जगह पे आपने कंक्रीट डालनी है। ठीक है, तो मेजर चीज
आपका वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई 1.54 ड्राई वेट फैक्टर जो है, फिर उसके बाद 1 2 1 2 4 की हमने इसका जो बनाया था डिवाइडेड बाई 7 किया था। फॉर एग्जांपल ये कंक्रीट है 1 3 6 की, तो ये 7 की जगह पे यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो आपकी फॉर एग्जांपल कंक्रीट 1 1.5 3 की है, तो ये 3 + 1 4 + 1.5 5.5, तो सेम ये 7 की जगह पे 5.5 आ जाएगा। तो ये आपकी जो रेशो है उसके हिसाब से। तो हम जो आगे जो हमारा एडवांस लेक्चर होंगे उसमें हम इंशाल्लाह इसमें जो रीबार है, स्टील है, सरिया है, ठीक है ना, वही सादा अल्फाज, तो उसमें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हम स्टील को, रीबार को, सरिये को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम अपने एडवांस लेक्चर में पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह हम सीमेंट की जो अकसाम हैं उसके मतलब भी पढ़ेंगे, एग्रीगेट के जो साइज हैं उनकी क्वेरीज हैं उसके लिए जो हमारे एडवांस लेक्चर होंगे वो पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह आज की ये हमारी वीडियो नंबर 003 है। तो आखिर में मैं आपको ये कहूँगा कि मैं इंशाल्लाह एक नए तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा सादा अल्फाज में, कि ताकि हर लेवल के लोग जो थोड़े पढ़े हुए हैं, मिस्त्री हैं, ठेकेदार हैं, या छोटे लेवल पे जिन्होंने क्राफ्टमैन हैं या डिप्लोमा होल्डर हैं, उसके अलावा जो डिग्री होल्डर हैं, सबको इसकी समझ आ सके। तो आखिर में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी जो दूसरी वीडियो थी जो उसके मतलब थी स्लम्प टेस्ट जो कंक्रीट होता है, क्यूसी रिलेटेड थी, इंस्पेक्शन रिलेटेड थी, तो उस पे व्यूज तो अच्छे हैं लेकिन फॉलो या सब्सक्राइब किसी ने नहीं किया, बहुत कम लोगों ने किया है। तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप मुझे सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, ताकि जो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो है, ठीक है ना, उन लोगों के लिए जो कुछ समझना चाहते हैं, एक्चुअल में जो कुछ पढ़ना चाहते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि मैं बस इस तरीके से जो लोग अपने व्यूज लेने के लिए बड़े अजीब तरीके से रंगीन किस्म की स्क्रीनें लेके पता नहीं क्या क्या पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो मैं वही पुराने तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ जो एक्चुअल तरीका है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस दफा मुझे उम्मीद है कि जो भाई भी ये वीडियो देखेगा वो मुझे सब्सक्राइब जरूर करेगा और जरूर करेगा। तो इंजीनियर खालिद अवान आपको गुड बाय करता है। यहाँ पे अगली वीडियो का इंतजार करें जो तकरीबन 1 वीक के अंदर अंदर ही आएगी। तो इस वक्त के लिए गुड बाय।